जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं? गुरु जी की कृपा आपको होती रहे और गुरु जी की मेहर आपको होती रहे। और गुरु जी की कृपा के सारे हकदार हैं, गुरु जी की मेहर के सारे हकदार हैं और गुरु जी की महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता। और संगत जी आज का सत्संग इतना प्यारा है गुरु जी के महिमा। देखिए संगत जी, हम जो है इतने काम करते हैं, इतने जप तप करते हैं कि हम सुखी हो जाएं और हमारे दुख दूर क्यों नहीं हो रहे। हमारे यहाँ हम इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तांत्रिक क्या क्या ऐसे काम भी करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और दुष्ट काम भी, कई ऐसी संगत है कि दुष्ट काम भी कर देती है। आपको पता है कि मेरे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि मैं देखिए हम सुख होने के लिए हमारे बच्चे नहीं है, हम अकेले रह गए हैं। संगत जी मैं आपको बताऊं, अकेले रह गए तो परमात्मा ने आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए चुना है और आपको परमात्मा ने अलग से कोई हुनर दिया है। उस हुनर से आपको गुरु जी अपने 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 पास और अपने से मिलाने के लिए ही ये किसी किसी को देते हैं कि ये अकेला होगा तो मेरा ध्यान करेगा। क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हमारे अंदर से कमी नजर आती है, तो कमी नजर आती है उसको हमने सुधारना है, उसको बढ़ाना नहीं है। जो हमारे अंदर कमी नजर आती है हम उसको क्या करते हैं संगत जी, अपने कमियों को इतना और बिगाड़ देते हैं कि हम पाप के अपना जो पात्रता है हमारी, जो हमारा पात्र है, जो हमारा बर्तन है, उसको पापों से भर देते हैं। तो हमारे पापों से बर्तन, जब हमारे हृदय में पाप का वास हो जाएगा तो फिर परमात्मा कहाँ से आएगा। वो तो कभी कभी गुरु की मेहर ऐसी हो जाती है, गुरु को तरस आ जाता है तो आपके पास आता है। जैसे भूमिया चोर हो गए, जैसे कई आपने देखा गुरु नानक जी जब उदासी करी थी तो कई उदासी में उन्होंने एक दुष्ट आदमी को भी तारा था जो मांस खाते थे, जो कच्चा मांस खाते थे। और संगत जी वो कभी कभी गुरु की कृपा हो उसके उससे होता है, ऐसे नहीं होता। ऐसे आप करते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो आपको सोचना है, समझना है, तो जितना हो सके उतना परमात्मा का नाम लेना है। गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु जी की मेहर होगी। देखिए गुरु जी की मेहर ऐसे नहीं होती, हमें गुरु जी की कृपा का हकदार बनने के लिए कुछ पिछले कर्म हमारे होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं, उससे हमें जो है परमात्मा, देखिए जो दुष्ट थे उनका जो है किसी कारणवश दुष्ट बने हैं। आपने अजामिल देखा होगा, अजामिल को क्या उसने देखिए, हम गुरु की जब बात नहीं मानते हैं, गुरु ने जो बोला हमें उसकी बात नहीं मानते, तभी हम दुखी होते हैं। कैसे? अजामिल ने क्या किया था संगत जी? अजामिल जो गुरु के शिक्षा में पढ़ता था, पंडित देखिए जात से ब्राह्मण था, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण जो है अपने कर्मों से होता है। ब्राह्मण कोई जात से नहीं होता, ब्राह्मण पेड़ से पैदा नहीं होता। ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण की जो है जो अमृत वेले में उठकर परमात्मा का नाम लेता है, और अमृत वेला पता है आपको कब होता है, तो वो है ब्राह्मण असली। बाकी ये नाम के ब्राह्मण है, ये खाली आपसे देखिए जो जोशी होता है, जो हाथ देखता है, वो भी जो है जो उनके गुरु की शिक्षा होती है, उन्होंने बोला होता है जब तुम पैसे ले लोगे, जो फ्री में आपका हाथ देख रहा है पैसे नहीं ले रहा, वो असली जोशी है। क्योंकि उनको बोला होता है कि तुम हमसे पैसे लोगे तो तुम्हारी ये विद्या चली जाएगी। तो वो पखंडी होते हैं जो आपसे पैसे लेते हैं हाथ दिखाने के। और कई आजकल कई ने बताया आप पे ये है, आप पे वो है। संगत जी 7.5 ये शनिदेव चढ़ गया। संगत जी हम एक डर के मारे इतने भयभीत हो जाते हैं कि हमें होश ही नहीं रहती कि हमने क्या करना है। संगत जी हम किसी न किसी के चक्कर में लग जाते हैं और अपने आप को भ्रमित कर ले, कर्म कांड के चक्कर में लगकर गुरु से टूट जाते हैं, अपने गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के पीछे भागते हैं। मेरे अमृतसर से काफ़ी फ़ोन आते हैं संगत जी कि देखिए अमृतसर में तो गुरु रामदास जी की नगरी इतनी प्यारी बनाई है कि वहाँ पर उन्होंने इसीलिए बनाई थी कि मेरी नगरी में इतना सचखंड का वास है वहाँ पे। तो आपको पता है संगत जी दरबार साहब में इतना आनंदमयी माहौल रहता है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इतना आनंद होता है वहाँ पे दरबार साहब में। आप अमृत वेले में रात को 12 से लेकर सुबह अमृत वेले तक देखेंगे, वहाँ पे साक्षात देवते वास करते हैं। और वहाँ पे तिल मात्र जितनी जगह भी नहीं है जहाँ देवताओं का वास नहीं होगा।
क्योंकि वहाँ पर तिल मात्र जगह भी नहीं, तिल गिरेगा ना तो वो भी देवताओं के हाथों में गिरेगा। इतने देवता वास करते, क्योंकि वो वहाँ पे ऋषि मुनियों ने तपस्या की हुई है। गुरु नानक जी ने बोला था, तो ये पिछले जन्म के ये अब की नहीं है संगत जी। ये अब ये मैं सोचे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसका चक्कर नहीं है। वहाँ पे 4 दरवाजे इसलिए बनाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आए और झुककर परमात्मा के, देखिए क्यों आपने देखा होगा सीढ़ी चढ़ के फिर झुकना पड़ता है ना, तो परमात्मा के दर पे आना है, झुक के आना है आपको। और वहाँ पे देखिए उतर के फिर एक ही गेट है जो 10वीं जोड़ी है, 10वीं जोड़ी। और जब हम दर्शन करने जाते हैं 10वीं जोड़ी पे, तो वहाँ पे एक ही, तो इसका मीनिंग है कि हम एक ही जगह सबने जाना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने। तो 4 दरवाजे, नीचे झुक के आना है, तो एक ही जगह जाना है। और बाबा दीप सिंह का कितना प्यारा है, यहाँ पे बाबा दीप सिंह ने परमात्मा शक्ति बरताई थी। देखिए उन्होंने दिखाया था कि नाम की कितनी ताकत है। बाबा दीप सिंह के कितने पाठ करते हैं, जपुजी साहब के मेरे उनके रोज के संगत जी इतने 120 पाठ, पता नहीं कितने। आप सोचोगे, आप कहोगे कि इतने पाठ कैसे कर लिए संगत जी। जब हम धीरे धीरे पाठ करते रहते हैं तो हमें जो है उसकी रेसल हो जाती है, हमें उसका जो है ना फटाफट होता है। फिर हम स्पीड से भी इतनी स्पीड से करते हैं तो वो शुद्ध निकलता है। हम ये रेसल से होता है संगत जी, एकदम नहीं होगा। धीरे धीरे रेसल से 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल 10 साल लग जाते हैं कहीं को। वो आपकी लगन के ऊपर, कितना लगन है आपकी, उसी हिसाब से उसका जो है आपको लाभ होता है। गुरु की कृपा होती है, गुरु की मेहर होती है, तो उसी हिसाब से संगत जी। और मैंने आपको बताना भूल गया, मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का प्यारा सा चैनल है गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जिसमें आपको गुरु जी के बारे में जानकारी मिलती है और गुरु जी की मेहर होती है। और संगत जी आज का जो सत्संग है बहुत प्यारा है, उस सत्संग को सुनेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि गुरु की मेहर तभी होगी कि आपने संगत जी गुरु तो बनाना बहुत जरूरी है संगत जी। और मैं आपको बता दें ना, तो आप ये सोच रहे हैं कि हम सत्संग सही तरीके से बोलेंगे, ठीक लगा के बोलेंगे, या देखिए सत्संग जैसे भी रिकॉर्ड करके बैठते कोई बात नहीं, मगर वैसे एक बात का ध्यान रखा करें कि सत्संग वो भेजा करें जो आपका बीता हो, और बातें बनाकर नहीं। जैसे कहीं इसकी संगत है, अपने आपको बातें बना के सत्संग भेजेंगे, उसकी ब्लेसिंग मिलेगी। जो आपका हुआ आपके साथ, जो आप गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, गुरुजी ने आपको कृपा की है, तो वो आप जानते हैं, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। तो आपको सोचिए कि आपको, देखिए सत्संग उतने भेजिए। देखिए ज़्यादा लंबा सत्संग करने से कोई फायदा नहीं है। सत्संग भेजिए, चाहे 10 मिनट का हो चाहे 5 मिनट का हो, उसमें आपकी आप होने चाहिए। आप मतलब कि आपका कहते हैं विचार होने चाहिए कि हम कैसे जुड़े। हम संगत जी देखिए, आप पहले मंत्र जप करके सत्संग करेंगे तो ऑटोमेटिक, देखिए आवाज़ से कोई लेना देना नहीं। आप जैसे भी करते हैं, आप पढ़ते हैं या आप कहीं संगत है जो अभी लड़ते, तो कोई बात नहीं, वो गुरु जी की बानी है, गुरु जी बुलवाते हैं। कहीं जो है नाक से बोलते, कोई बात नहीं, गुरु जी के है ना। मैं किसी का मजाक नहीं ले रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि सब स्वीकार है गुरु जी को। गुरु जी देखिए, गुरु जी आप जब तब करते हैं, आप अग्नि में बैठ कर तपस्या कर रहे हैं, चाहे आप धूप में बैठ कर तपस्या कर रहे हैं, चाहे आप जहाँ भी कर रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं। पहले ज़माने में तपस्या कितनी करते थे, तो गुरु जी उससे नहीं रिश्ते, गुरु जी रिश्ते हैं, परमात्मा रिश्ता है आपकी भावना से। आपकी भावना अच्छी है और धीरे धीरे आपको, ये ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा गुरु जी को अच्छा लंगर खिलाएंगे तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु जी देखते हैं कि कोई गरीब है, उसको आपने पूछा है, कोई कुत्ते का पिल्ला जानवर पे दया कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जानवर को काट करके खा रहे हैं तो फिर बाद में कहते हैं कि हम ये। देखिए संगत जी आज का नराता, दूसरा नराता आ गया है, तो कई संगत ने, काफ़ी संगत जो है चिकन छोड़ देती है और नूने छोड़ देती है, और अच्छी बात है नरातों में छोड़ देती है। मगर आपको कोशिश करनी है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। कोशिश आप करिए कि आप छोड़ने की कोशिश करिए, तो उससे ज़्यादा और आनंद आएगा आपको अमृत वेले में। क्योंकि हम जो है ये जो मांस मुद्रा जो सेवन करते हैं, जो तो इससे पीने से हमारी बुद्धि नष्ट होती है। जैसा खाना खाते हैं उस हिसाब से होती है। गर्मी में तो और ज़्यादा पेट में बीमारियाँ सब तरह की आती है। क्योंकि देखिए संगत जी, जब ये इसको हम काटते हैं इतनी बुरी, इसके अंदर से इतना, जब ये इसके अंदर डर निकलता है, उसमें से एक जहर सा केमिकल निकलता है। केमिकल फिर हम खाते हैं, उस केमिकल हमारे अंदर जाता है, तो वो हमें रिएक्शन करता है, तो उसमें हमारे बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो आपने देखा होगा कि
मैं कहूँगा नहीं, जो ज़्यादा चिकन खाते हैं उनको ज़्यादा बीमारियाँ, देखिए हाँ, चिकन खाने से आप स्वस्थ नहीं, ताकतवर नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जी के एक सिपाही था जिसने अपनी एक नागनी हाथी के सर पे मारी, पतला सा था वो, मरा था। और एक आज पहलवान था, वो डर के में भाग गया था। और जो सुकरू सा सूखा सा था, उसने इतनी फुर्तीली से उसकी हाथी के सर पे नागनी मारी थी। उस टाइम की बात है ये, जो गुरु गोविंद सिंह जी टाइम की, तब की बात है। तब ये देखिए गुरु की कृपा कैसे हुई और गुरु की मेहर कैसे हुई। तो आपको भी सोचना है गुरु की मेहर आप पर भी हो सकती है। ताकत की चीज़ खाने से आप नाम जपते हैं, सच्चे मन से नाम जपते हैं, अमृत छका हुआ आपने। मैं बताऊं आपको संगत जी, आपने अमृत छका हुआ है तो मैं किसी पे टोन नहीं कर रहा, आपने अमृत छक लिया गुरु गोविंद सिंह जी का, तो आप कई बातें बनाते हैं कि गुरु अमृत छक लिया तो गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें मना नहीं करा चिकन खाने से, जो अमृत जी खाओ। संगत जी अब कहीं मैं अभी बीच में अभी एक कुछ सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा था कि जो है चिकन, वो कोई मच्छी अच्छी उसका मन करा मच्छी खाने को, उसने मच्छी खा ली तो एक ने रोका, उससे लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो अभी नए नए उसे नामदारी बना था। तो उसका देखिए संगत जी, हमारा मन कंट्रोल में नहीं तो हमारा नाम जब हमारा कहते हैं जो है, हमें नाम छकने का फायदा नहीं है। संगत जी हमने कोई गिनती नहीं बनानी, अपनी बढ़ोतरी नहीं बनानी। जैसे हम मेरे YouTube चैनल पे जितने सब्सक्राइबर या वॉच टाइम जितना आता है, मुझे कोई फर्क नहीं। 2 जने भी दिल से सुन रहे हैं, देखिए 2 जने भी अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत है। संगत जी मुझे फॉलोवर नहीं बढ़ाने, मुझे संगत वो चाहिए जो परमात्मा से जुड़ने वाली। देखिए जो संगत नहीं मानती, जो अमृत वाला नहीं संभालती, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अपने आप से दुख आते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम कैसे करें, तो पहले आप कर ली संगत जी। अब दुख आते तो आप फिर परमात्मा को पकड़ लेते हैं, सुख आते तो आप क्लबों में, शादियों में। देखिए जब दुख आता है तो आप अमृत वाले संभालते हैं, वो भी करते हैं, और सुख आता तो आप पार्टियां, जो शादी करनी होती है, कोई घर में बेबी आता है तो आप पार्टियां क्या करते हैं संगत जी, होटलों में जहाँ पे चिकन चल रहा है, वो चल रहा है, किसी की जीव की हत्या करके आप किसी को संगत जी, आप किसी जीव को हत्या करके कोई आप कार्य कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं, तो आपको कहाँ से ब्लेसिंग मिलेगी? तो आपको बच्चे तो बिगड़ेंगे ना। बच्चे क्या देख रहे हैं? बच्चे जो करते हैं वो देखते हैं संगत जी, आपके बोलने से नहीं सीखेंगे। मुझे कई संगत कहती है कि हमारे बच्चे के लिए ब्लेसिंग करो। संगत जी मैं कर भी दूंगा तो वहां तक ब्लेसिंग नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आपको पात्रता नहीं है, आपको बर्तन ऐसा है ही नहीं है। तो देखिए मैं बताऊं, मैं अरदास करूं गुरु जी से, चलो उसके 10% आपको असर हो, क्योंकि आपने वो कमाया नहीं ना, अपनी पात्रता, अपना बर्तन बनाइए ऐसा, गुरु अपने आप ही आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी मैं बताऊं, गुरु को बोलने की जरूरत नहीं है, अपना बर्तन ऐसा बनाइए आप, जैसा आपका बर्तन है, बर्तन अच्छा होगा, ऑटोमेटिक ही आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु अपने आप ही आपको जो चाहिए, जो आपके योग्य है वो मिलेगा और गुरु की कृपा होगी। संगत जी इतना है, आगे आपको और बताऊंगा मैं। सत्संग सुनिए, फिर आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपका जीवन भी बदलेगा, और आप जो भ्रमित हो रहे हैं, जो संगत नई संगत भ्रमित हो रही है, उसको क्या करना चाहिए सब बताऊंगा। पहले आप सत्संग सुनिए आंटी का, उसके बाद आपको बात करेंगे, और गुरु की कृपा आपको हो, गुरु की मेहर हो। और संगत जी अपना ध्यान रखा करें, गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु की मेहर भी आपको होगी। गुरु कृपा करता है मगर थोड़ा टाइम लगता है। देखिए किसी टाइम में, देखिए अगर मैं बोला कि वो वायरल हुआ था तो उसने मच्छी खा ली, संगत जी अब अपने मन को कंट्रोल नहीं है तो मन को कंट्रोल रखिए। ये चीज़ें टेस्ट में जो चीज़ खाएंगे ना संगत जी, पाप ही देंगी। तो अपना देखिए जो जरूरत अलग बात होती है, और हम मजे लेने के लिए जो करते हैं वो पाप का भागी होंगे। देखिए पाप कौन सा होता है? जो आप दिल से कर रहे हैं, जो आप ध्यान लगा कर रहे हैं। बाकी आपको सोचना है, समझना है, आपको आपका जीवन है, जैसे डाले वैसे ढलेगा, मगर आप जैसे करेंगे। चलिए चलते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। गुरु की कृपा आपको, गुरु की मेहर हो, और सत्संग सुनकर फिर आपसे बात करेंगे। चलिए, और सत्संग ध्यान से सुना करें और पूरा सुना करें, उसका आपको अच्छी तरह
सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, आपको कोई मेरे से गलत बोल गया हो, देखिए संगत जी, मैं जो बोलता हूँ गुरु की आज्ञा से बोलता हूँ, मैं कोई लिखता विखता नहीं हूँ, गुरु जो बुलवाता बोलता हूँ। आपको कुछ बुरा लगा हो, देखिए जो सत्य आपको सुनना है ना, तो पहले तो आप गुरु से अरदास करिए सत्य सुनने की, हमें जाच सिखाए। सच सुनेंगे। सत्संग क्या होता है, जिसमें सत्य बोलते हैं। मैं तो ये तो बोलूँगा तुम इतने वो करो, ये करो, जो मर्जी खाओ पियो, आप ऐश करो, अमृत मत संभालो, आपका काम बन जाएगा। संगत जी, वो जो गुरु कहते हैं ना कि हमें पैसे देते रहो, आप जो मर्जी करो, जैसे किसी कत्ल करो किसी को, आप जितने बड़ी पाप करो, हमें देते रहो पैसे। संगत जी, वो पखंडी साधु हैं, उनसे बच के रहना। और जो भी आपसे पैसे मांगता है कि हम आपके गम पाप जो है आपने करे हैं वो धो देंगे, संगत जी, वो पखंडी है, आपको भ्रमित कर रहे हैं। और आप जितने भी हो सके उससे दूर रहिए। और आपको जैसे अमृत में बैठकर अपने सामने जल प्रसाद रखिए, वो मंत्र जप करेंगे तो अमृत जो है अमृत बन जाएगा, उसको पीजिए, सारे घर को पिलाइए। रोज नियम बनाइए 10 मिनट बैठने का, सारे इकट्ठे बैठिए, तो गुरु जी घर ही आपका मंदिर बन जाएगा। क्योंकि जी मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, घर ही आपको ऐसे करने पड़े ना, आप ऐसे पूरी फैमिली घर में बैठ जाए 10 मिनट, तो रोज का नियम बनाइए, तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। और देखिए आपको बताऊं, नाम की महिमा है, तीर्थ की महिमा नहीं है। अब जब तीर्थ है वहां पे तो नाम जपा था, तभी तीर्थ बना है। वहां पे रामचंद्र जी जो भी है, राम कौन जो रमा हुआ है, तो कोई ये नहीं है दशरथ राम नहीं है जो रमा हुआ है, जो हर सृष्टि में रमा हुआ है। हर कृष्ण कौन, जो आपको आकर्षित करता है, जो आपको देखकर आपका मन मोहित हो जाता है परमात्मा को, उसको कहते हैं कृष्ण। जो आपको आकर्षित करता है आपको, वो है कृष्ण। और देखिए, आपको गुरु की कृपा होती रहे, गुरु की मेहर होती रहे। आपको कैसे लगते सत्संग, चलिए सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे थोड़ी बात करेंगे। फिर चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे आज जब मैंने सुबह व्हाट्सएप खोला तो एक मैसेज आया कि तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम के राइट साइड पे सज्जे पासे जो गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है, उसके आगे बैठ के शुक्राना कर। और सचमुच संगत जी, मेरे घर के ड्राइंग रूम में बहुत बड़ा शिव जी का पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें उनके सारे ज्योतिर्लिंग भी हैं और शिव स्वरूप भी है, और उसमें नंदी जी की, त्रिशूल की और ओम भी बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर स्वरूप है। और उसके आगे बैठ के मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सचमुच गुरुजी ने मेरे घर में फेरा डाला और उनको पता लगा कि मेरे घर के ड्राइंग रूम में सचमुच बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये स्वरूप बहुत बड़ा लगा हुआ है। और जब ये जून महीने में अमरनाथ यात्रा जाती है, तब ये सभी स्वरूप जो हैं संगत को बांटे जाते हैं, और ये स्वरूप भी मुझे उसी से मिला हुआ, और हमने इसको ड्राइंग रूम में लगाया है। और सचमुच बहुत ही प्यारा रूप है उनका, और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो कि मैं शेयर कर रही हूँ, और इसके लिए कर्ण अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो कि आपने मुझे परमिशन दी कि ये सत्संग आप शेयर कर सकते हैं। मैंने पहले भी 3 सत्संग किए थे और अभी वो शेयर नहीं हुए हैं। मैं गुरुजी जब चाहेंगे मेरा वो सत्संग भी शेयर हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ। अगर सत्संग करते समय मेरे से कोई भूल चूक हुई हो या कुछ गलत कहा गया हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। अपना हाथ ऐसे ही मेरे सर पे बनाए रखना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है।
मेरा नाम सुमित्रा कटारिया है। मैं गंगानगर से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी से लगभग मार्च अप्रैल 2023 में जुड़ी थी व्हाट्सएप के ज़रिए, और गुरुजी की ब्लेसिंग के ज़रिए ही मानो जिस मन की इच्छाएं होती हैं ना, भाई ये हो जाए, अपने पास बुला लो, तो गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि पहले मैं एक बार जाके आई छतरपुर गुरुजी के बड़े मंदिर में। पहली बार गई तो स्वरूप भी मुझे वहाँ से तो नहीं मिला, बट किसी संगत ने मुझे, आंटी जी ने दिया मुझे, बहुत खुशी हुई मुझे। तो ऐसे लगाव हो गया गुरुजी के साथ, लगाव बढ़ता ही गया। फिर जैसे जैसे फेसबुक पे मेरे पास उनके मैसेज जैसे शो होते थे, तू आ बड़े मंदिर आ, नवे साल वाले दिन तू बड़े मंदिर आ। तो फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं, जैसे दिसंबर में छुट्टियां होती हैं, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, तो हम लोग छुट्टियों में लास्ट के 28 तारीख को दिसंबर की, मैं बेटा है गुड़गांव में, हम दोनों अंकल जी भी मेरे साथ, हम दोनों चले गए। मैंने कहा चलो चलते हैं, अपने 2-3 दिन छुट्टियां हैं, घूम आते हैं बच्चों के पास। हम जिस दिन गए, बेटे ने उसी दिन छुट्टी ले ली। फ्राइडे को हम पहुंचे तो उसने कहा चलो आज, उसने छुट्टी ले ली, करे चलो आज अपने बड़े मंदिर चलते हैं। तो शाम को इनको भी साथ लेके गई, क्योंकि इनको थोड़ा शुगर का रहता है, तो भाई गुरुजी मेहर करेंगे, ब्लेसिंग देंगे, ठीक करेंगे इनको, मुझे तो पूरा भरोसा है गुरुजी के ऊपर। तो हम लोग शाम को चले गए बड़े मंदिर। वहाँ जाके हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किए गुरुजी के, और वहाँ 4 जने जो बैठ के लंगर प्रसाद करते हैं, वो भी करने का सौभाग्य मिला हमें। चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब हमने लिया, और हम लोग वहाँ से स्वरूप भी लेके आए गुरुजी का, लेके आए। जैसे आए घर पे, चलो मन बहुत शांत था, भी चलो अच्छी बात है, हम मंदिर जाए, जिस पर्पज़ के लिए हम आए थे गुड़गांव में, चलो मंदिर में दर्शन कर आए। अगले दिन हम सारे उधर चले गए नोएडा बेटी के पास, वहाँ नाइट रुके। तो जब 1 तारीख को वापसी वहाँ से आए, नया साल हमने वहाँ नोएडा में ही मनाया। जो वहाँ से वापसी हम आ रहे थे, बेटा बहू मैं ये अंकल जी, तो रास्ते में जैसे मेट्रो पे थे, तो मैंने बेटे को बोला नहीं भी आज पहला नया साल की पहली तारीख है, अपने चले मंदिर। बेटा कहेगा परसों तो होके आए हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जैसे ही हम छतरपुर के पास, मेट्रो स्टेशन के पास, पीछे एक स्टेशन था दूर, वहाँ पहुँचने वाले थे, तो बेटा कहता मम्मी चलना है मंदिर आपने। मैंने कहा नेकी पूछ भाई, मेरे मन में तो था, फिर मैंने आपको बोला नहीं, भी शायद तू सोचेगा कि मम्मी पता नहीं, है ना। चल मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो हम ना वहाँ से छतरपुर स्टेशन उतर गए, और वहाँ फिर वापस बड़े मंदिर चले गए नए साल वाले दिन। तो बाबा जी जैसे गुरु जी बार बार कह रहे थे कि नए साल को आ, नए साल को आ, तो नए साल के दिन भी मैं गुरु जी के दर्शन कराई, बड़े मंदिर गई अंदर। पहली बार मैंने मंदिर के अंदर के दर्शन किए, 2 बार जो किए तो बाहर से किए, अंदर से तो हुए नहीं। तैयारियाँ शुरू होती हैं ना, जैसे नए साल की थी, और जब 28 तारीख को गए तब मंदिर अंदर से बंद था। एक दिन पहले गई थी, तब वो गुरुजी का जन्मदिन था, तब मंदिर अंदर से बंद था। बाहर सब रूप लगा हुआ था गुरुजी का, वहाँ से दर्शन किए थे। उस दिन तक मंदिर के अंदर के दर्शन भी हुए। बहुत मन, इतनी संतुष्टि हुई, बहुत मन खुश हुआ कि मेरे को तो जैसे कहते हैं ना कोई सुगात मिल जाती है, वैसे ही मुझे तो वो बड़े मंदिर जाके, फिर मुझे कहीं जाना नहीं, कहीं नहीं घूमना, बस बड़े मंदिर दर्शन कराए, मुझे सब कुछ मिल गया। गुरु जी के दर्शन हो गए, मुझे सब कुछ ही मिल गया। बस मुझे यही एक आस है कि बस जो गुरु जी सबको ब्लेसिंग करें, मेरे को भी करें, बच्चों को भी करें। मन की इच्छाएं हैं थोड़ी सी, कि छोटे वाली बेटी है, मोहाली में है, उसको होगा 2.5 साल शादी को। चलो गुरु जी चाहेंगे तो उसकी गोदी भरेंगे, झोली है ना, शिगर भरेंगे, बहू है उसकी झोली भरेंगे। ये इच्छाएं हैं गुरु जी के आगे। बाकी गुरु जी सब जानी जान हैं, सब की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। अपने फिर भी कहते हैं ना, मांगना नहीं चाहिए मनो, पर फिर भी इंसान है, मांग ही लेने हैं भाई। चलो कोई नहीं,
गुरु जी सब जाणदे ने, सब उन्हां नूं पता है कि कुछ किसी नूं देना है, कि कुछ करना है ना। अपने बस ये कहने कि सानूं हमेशा अपने चरनां दे नाल लाए रखन, कि सानूं हमेशा आसीस देण, सब नूं आशीर्वाद देण, सब दी मनोकामना पूर्ण करन, सही रस्ते ते बच्चों नूं लाण, सब नूं हर इच्छाएं पूरी करें। बेटा तो कई बार जा आया वहाँ छतरपुर मंदिर में, कई बार जाते हैं, बहू बेटा जा आते हैं, मन करता है तो चले जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, जाते हैं तो मेरा मन खुश हो जाता है। जो कहते हैं कि हम बड़े मंदिर गए थे, तो जल प्रसाद मैं रोज़ इनको देती हूँ, वहाँ से बोतलें कुछ मिली थी। अब मैंने तो गंगानगर के अंदर भी, मुझे पहले पता नहीं था कि यहाँ भी सत्संग होते हैं, यहाँ भी सब कुछ है। मुझे ये कोई ध्यान नहीं था गंगानगर के अंदर भी ये होते हैं। तो एक बार बहू आई तो उसने कहीं किसी से जानकारी ली, तो उसने कहा कि यहाँ सत्संग होते हैं, वो भी मेरा नंबर ऐड करवा के आई, अपना करवा के आई, और सब सूचनाएं मिल जाती हैं। अब मैंने 2 सत्संग यहाँ भी अटेंड किए हैं। एक तो मैंने शिवरात्रि वाले दिन का सत्संग अटेंड किया था, और एक मैंने होली का सत्संग अटेंड किया है। 2 सत्संग यहाँ भी अटेंड किए हैं, है ना। इसी प्रकार हमें तो अपने चरणों में लगाए रखें और अपना आशीर्वाद देते रहें। पर है ना, कहते हैं ना भाई, हमें कोई कहते हैं कि हमें तितली के दर्शन हुए, 1-2 बार पहले हुए थे। सफ़ेद कबूतर के भी कई बार हुए हैं, उसके तो हमारे यहाँ आता रहता है सफ़ेद कबूतर। पर चलो, जो गुरु जी की इच्छा होगी वो हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे, है ना। अब मैं तो यही कहती हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सब नूं सद्बुद्धि हो, सब दी इच्छाएं पूरी हों, जिसके मन में कोई भी कष्ट कलेश कलह कुछ भी ना हो, सब मिलजुल कर रहें। गुरु जी का कि यही अरदास है कि सबकी इच्छाएं पूरी करो, मेरी भी करो, जो मेरे मन में 2 हैं इच्छाएं वो शीघ्र पूरी करो, ताकि मैं भी बहुत खुश हो जाऊं। और इसी के साथ मैं गुरु जी के मंत्र के साथ मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी को गलती हो तो क्षमा करें, संगत जी को गलती हो तो माफ़ करें। अगर इच्छाएं पूरी होंगी तो कुछ होएगा, तो और भी सत्संग होंगे तो अवश्य शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आपको इतना प्यारा सत्संग सुनने को मिला, और गुरु जी की कृपा आपके घर में आई, और गुरु जी की मेहर आपके पास आई। और आज रात को आपको गुरु जी की मेहर क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आज रात को आप जब भी सोएंगे, जब भी आप देखिए अभी सोते हैं ना, तो आप गुरु जी से अरदास करके सोइए। तो 10 मिनट मैंने बोलता हूँ कि आप गुरु जी का ध्यान लगा के सोइए, या कोई जिस इष्ट को मानते हैं, या कोई भी धर्म का उसको आप मानते हैं, उसका ध्यान लगा के सोइए, और परमात्मा का ध्यान लगाइए। सबसे बड़ी बात है, परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। और यहाँ कुछ नहीं करना, आपको एकाग्र मन होकर आप बैठ जाइए और गुरु का ध्यान करिए, और अपने आप को, या तो अपने आप को देखिए, अपने आप को सोचिए, अपने मन को पढ़िए। मन को पढ़ना कि चुपचाप देखिए कि हमारे से क्या गलती हुई, गलती कौन सी हुई, गलती को आप लिखिए। मैं बार बार कहता हूँ, गलती को लिखिए, जो गलती आप इस पूरे दिन में क्या क्या अच्छा काम हुआ, बुरा काम हुआ, उस बुरे काम को लिखते रहेंगे, रोज़ लिखते रहेंगे, तो आप धीरे धीरे वो बुरे काम करने छोड़ देंगे। जो आपकी बुरी आदतें हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, गुरु जी से बताइए। अमृत वेले में उठकर 10 मिनट उठिए, 10 मिनट आप शाम को सोने के से पहले आप अरदास करिए, एक गुरु सुबह मुझे अमृत वेले में उठाना, और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी, पहले स्टार्टिंग में ही इतना लंबा आपको गुरु जी की जो वचन थे वो सुना दिए मैंने। बाकी तो मेरा कुछ नहीं है, गुरु जी जो करवाते हैं मैं वो करता हूँ। तो आपको भी गुरु जी की मेहर होती रहे, गुरु जी की कृपा होती रहे। और संगत जी, अपना ध्यान रखें, और फ्रॉड, मैं बार बार कहता हूँ, फ्रॉड आदमियों से बच के रहें, और सुखी तभी रहेंगे। आप जरा सा लालच कर लेते हैं, उसी लालच के चक्कर में आपका बुरा आपको लूट लेते हैं, आपके पैसे लूट लेते हैं, आपको किसी गलत जगह भी फंसा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आजकल बहुत बुरा माहौल है। ये मत सोचिए कि गुरु संगत है तो देखिए, कई आंटियों ने कहा कि गुरु संगत है तो हम विश्वास कर लेते हैं। संगत जी, गुरु संगत तो है तो इंसान ही ना वो। देखिए, अभी आपको मैं बताऊं कि जब
पहली बार पेड़ पे जो फल उगता है तो कच्चा होता है ना, धीरे धीरे पकता है ना। तो ऐसे ही गुरु संगत पहली बार जुड़ती है तो पहले वो क्या करती है, उसके अंदर विकार होते हैं, बुरे विचार होते हैं, लूटने का विचार, फ्रॉड का विचार, जो ठगी करने का विचार धीरे धीरे जाएगा ना। तो धीरे धीरे गुरु कृपा करेगा तो होगा। मगर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको लालच नहीं करना। कोई आपको लालच दे कि आप इतने पैसे दे दीजिए, आपको इतने दिन में लाखों रुपए हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था, एक सत्संग सुनाया था, तो इतने दीजिए लाख हो जाएंगे। तो आपको बच के रहना है ऐसे संगत से और गुरु संगत से। और देखिए, सब गुरु संगत होता है धीरे धीरे, अभी कच्चा फल है, पकेगा, टाइम लगेगा। जब फल पक जाता है तब खाने के लायक हो जाता है। तो ऐसे ही अभी हम कच्चे हैं, जब पक जाएंगे तो हमारे अंदर से विकार धीरे धीरे जाएंगे। आप अमृत वाला नहीं संभालेंगे, नाम नहीं जपेंगे तो वो विकार नहीं जाएंगे, फिर आप कच्चे फल रह जाएंगे। आप कोई खाने के लायक, कच्चा फल खाने के लायक नहीं रहता। और वो जब भी कोई खाता भी है तो उसका पेट खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे हम खाना भी बनाते हैं, पका के खाते हैं ना, हर चीज़ पका के खाते हैं, तो कच्ची चीज़ कोई भी किसी को अच्छी नहीं लगती। और कच्चा हृदय परमात्मा को कैसे अच्छा लगेगा। संगत जी, आपको भी सोचना है, समझना है, अपने आप को परमात्मा के लायक बनाना है, तो अपने आप को पकाना होगा। सोना भी जो है ना संगत जी, पवित्र कैसे होता है, 24 कैरेट कैसे होता है। जब सोने को जैसे संगत जी कोई जेवर बनाते हैं ना, दोबारा उसको साफ करते हैं, क्योंकि मैं सुनहरा, मुझे पता है कि सोने को पकाते हैं, दोबारा उसको साफ करते हैं, फिर दोबारा पवित्र होता है। फिर उसमें थोड़ा सा जितना खोद डालना होता है डाल के, क्योंकि प्योर देखिए 24 कैरेट का जेवर नहीं बनते, ये भी मैं बता दूं। थोड़ा सा खोद डालना पड़ता है उससे, क्योंकि जेवर सोना बहुत सॉफ्ट होता है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा 10% कहते हैं अपनी बुद्धि लगानी है, बाकी परमात्मा। देखिए, काम में बुद्धि लगाइए और जब भक्ति करते हैं तो अपना मन चित्त लगाकर कहते हैं भक्ति कीजिए। काम करना है तो उसमें बुद्धि लगाइए। और संगत जी, आप कोई फ्रॉड है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉड है। गुरु जी ने थोड़ी बोला कि इतना विश्वास कर लो, अपने सबको लुटवा दो। संगत जी, अपने आप को जितना हो सके ऐसी संगत से बचा के रखिए। आपको गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। गुरु आपको अंग संग है ही। आप ये मत सोचिए कि गुरु हमसे दूर है। आप अमृत वेले में बैठिए, आप ध्यान लगाइए, गुरु आपके पास है। आपको कोई स्वरूप की जरूरत नहीं है, कोई उसकी जरूरत नहीं है। आपको ज़्यादा स्वरूप चाहिए तो कुछ नहीं करना, आप वहाँ जाइए, अपना फोटोग्राफर के पास स्वरूप लाइए। ऐसे कहिए कि गुरु जी हम आपको लेने जा रहे हैं, ऐसे भाव बनाइए। गुरु जी को लेने जा रहे हैं, भाव बनाइए। तो स्वरूप लेके उसको घर में लंगर प्रसाद भोग लगाइए रोज़, जैसे आपकी अवस्था है। जुड़नी जितना आप कर सकते हो उतना करिए। अब खिचड़ी बना के खिलाइए, जो मन करता है। अपने मन के सबका अपना पर कनेक्शन है। गुरु जी की कृपा आपको होगी, गुरु जी की मेहर होगी। और देखिए संगत जी, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। कौन कैसे बड़ा सत्संग कर रहा है, छोटा सत्संग, जितना आपकी देखिए गुरु आपको हरदम अंग संग है। आप छोटा सत्संग भी करेंगे तब भी आपको गुरु जी ब्लेस करेगा। गुरु जी भाव के भूखे होते हैं। गुरु जी ज़्यादा पैसे लगाने से, बड़ा सत्संग करने से, वो उनको सोचना चाहिए बड़ा सत्संग करें, किसी गरीब को हेल्प करे। तो आपको देखिए इतना आज का विचार है। तो आपको संगत जी और भी लोटा ब्लेस कराना है, या आप जो नीचे ज्वाइन बटन है उस पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको स्पेशल आपको कमेंट करेंगे, लाइव स्ट्रीम आने वाला हूँ तो आपको कमेंट करेंगे, जल्दी मैं जवाब दूंगा। और आपको गुरु की कृपा होगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। ऑल बेल आइकन पे जाकर चैनल को जो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं प्यारे प्यारे गुरु जी के। ऑल बेल आइकन में क्या मिलते हैं कि उस पर ऑल पे करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते हैं प्यारे प्यारे सत्संग के। और कोई जानकारी, कोई प्रश्न पूछना है, मेरे व्हाट्सअप मैसेज पे जाके ऑल पे जाके पूछिए। ऑल पे जैसे व्हाट्सएप पे जाएंगे तो वॉइस मैसेज जो यहाँ मैसेज लिखते साथ में ही है, उसको क्लिक दबा के रखिए तो कोई सत्संग रिकॉर्ड कर सकते हैं, या वॉइस मैसेज से प्रश्न पूछ सकते हैं। फ़ोन कॉलिंग मैं नहीं उठा पाता आजकल, अभी ज़रूरी काम है कुछ, मैं बिजी हूँ। तो आपको भी गुरु जी की कृपा होती रहे, गुरु जी की मेहर होती रहे। गुरु कृपा करेगा और गुरु सब पे मेहर करता है, गुरु सब पे मेहर करेगा ही। चलिए आज का सत्संग इतना ही। और कुछ भी आपको गुरु जी की कृपा, लोटा ब्लेस फ़ोन नंबर मेरे कर सकते हैं। आपको गुरु की मेहर हो,
गुरु की कृपा और चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। गुरु मेहर करे सारी संगत पर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, जय गुरु जय।